हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को आपके चार्ट की जो मार्किंग है उसके बारे में कुछ टिप्स दूंगा। इसमें बहुत सारे लोगों को अपनी चार्ट्स की एफिशिएंट मार्किंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि आप एफिशिएंटली अपने चार्ट को कैसे मार्क्स कर सकते हैं, अपने टेम्पलेट्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साइड पर ये कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं। इन शेप्स को जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें क्रॉस, डॉट, एरो ये आती हैं। तो इसमें आप क्रॉस को स्टार करेंगे। जैसे ही आप इसको स्टार करेंगे इसका शॉर्टकट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। ट्रेंड लाइन हमें चाहिए, इसको स्टार कर लें, ये यहाँ पर शॉर्टकट में आ गई। ठीक है। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन हमें चाहिए होती है, इसको स्टार करें। हॉरिजॉन्टल रे ये इस्तेमाल होती है, इसको स्टार करें। वर्टिकल लाइन, यस। तो ये देखें, ये आपकी सारी लाइंस के शॉर्टकट यहाँ बनते जा रहे हैं। पैरेलल चैनल की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। और दैट्स ऑल। तो उसके बाद इसमें आ जाएं तो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, दैट्स इट। इसमें ब्रश को आप कर लें, इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। हाइलाइटर, एरो की ज़रूरत पड़ती है, और रेक्टेंगल वेरी इंपॉर्टेंट। पाथ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। टेक्स्ट को कर लें, अगर आपने कुछ लिखना हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए होती हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने आ गई हैं। ठीक है। अब आपने मार्किंग कैसे करनी है। ये डेली टाइम फ्रेम है जीपीपी कैड का, और डेली टाइम फ्रेम में अगर आपने यहाँ पर मार्किंग करनी है अपने स्ट्रक्चर की, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें, ये आप ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, ये आपने मार्क कर दी। जब आपने इसको मार्क कर दिया तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। तो अब आप क्या करें कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के लिए अपनी मर्जी का कोई कलर सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आई लाइक दिस कलर फॉर डेली टाइम फ्रेम। तो ये डेली टाइम फ्रेम के लिए ये कलर हो गया लाइन का। ठीक है। अब आपको इस लाइन के ऊपर कुछ लिखा हुआ चाहिए जो कि आपको ये बता सके कि ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है टुवर्ड्स डाउन साइड। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप यहाँ पर इसमें टेक्स्ट लिखेंगे, और वो कहाँ से होगा, ये सेटिंग्स में जाएं और ये टेक्स्ट की ऑप्शन आ गई, इसको चेक, ये अनचेक हुआ होगा, इसको चेक करें और यहाँ पर आप लिखें BOS। ठीक है। अब आप देखें, आपने जैसे ही यहाँ पर BOS लिखा तो ये यहाँ पर लाइन के नीचे लिखा हुआ आया है। आप इसको बॉटम की बजाय मिडल में करें और राइट की बजाय सेंटर में करें। तो अब आप देखें कि अब आपकी लाइन जो है वो उसके सेंटर में BOS लिखा हुआ आ रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर ये डाउन साइड के लिए है तो आप इसको रेड कलर कर दें। अगर ये अप साइड के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो उसको आप यहाँ से कलर कोई अपनी मर्जी का ग्रीन कर दें। ग्रीन इज़ बेटर, कि आपका पता चल जाता है कि ये अप ट्रेंड के लिए है। ठीक है। तो ये चूंकि अभी डाउन ट्रेंड के लिए है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है टुवर्ड्स डाउन साइड, तो हम इसको BOS कहेंगे। ठीक है, और रेड कलर में। अब आप इसको सेव कर लें
यहाँ टेम्पलेट्स पे क्लिक करें, सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज, यहाँ पर आप इसको नाम देंगे। सबसे पहले आप टाइम फ्रेम लिखें, इसको कहें D1, ठीक है, D1 मतलब 1 डे, ठीक है, और आगे लिखें BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और आगे लिखें डाउन, DOWN डाउन, ठीक है। इसको आप सेव कर दें। अब जहाँ कहीं पर भी आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन यूज़ करनी होगी लाइन, तो आप यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट करें, ये लाइन यहाँ पर प्लेस करें, टेम्पलेट ओपन करें, तो यहाँ पर आपके D1 BOS डाउन लिखे हुआ ऑलरेडी आ रहा है, इसको सेलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली ये वो लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर आप देखें ये स्विंग पॉइंट जो है ये आपका यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो हम इसको मार्क करेंगे, दिस इज डेली टाइम फ्रेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगेन टेक्स्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही लिखेंगे, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम ग्रीन कलर में कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये अपसाइड के लिए है, ठीक है। ये हो गया, दैट्स इट। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, 14 इज़ ऑल्सो गुड इनफ जो फॉन्ट साइज़ है। तो मिडल और सेंटर में इसको रखें आप, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हो गया। इसको आप ओके करें, ओके करने के बाद यहाँ पर सेव ड्राइंग एज टेम्पलेट, और इसको आप लिखें D1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप, ठीक है। तो ये अब आपका पता चल गया कि ये इस नाम से सेव हो गया। अब आपने पूरे डेली टाइम फ्रेम में जहाँ कहीं पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप के लिए मार्किंग करनी होगी, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लाइन को प्लेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ टेम्पलेट से D1 BOS अप को क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ एफिशिएंट मार्किंग, एक दफ़ा की मेहनत है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये इस लाइन के नीचे जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये है, सो दिस इज आवर स्विंग पॉइंट, ठीक है। इस लाइन को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट में जाएं, यहाँ पर लिखें SWING स्विंग पॉइंट। स्विंग पॉइंट आपका लिखा हुआ आ गया। अब स्विंग पॉइंट ये है स्विंग पॉइंट लो, ठीक है। यानी कि ये निचला स्विंग पॉइंट है, और ये आपका ऊपर वाला स्विंग पॉइंट है। तो अब आप इसको स्विंग पॉइंट, इसका कलर कोडिंग आप ग्रीन ही रहने दें, ठीक है। इसको आप बॉटम पे करें, और यहाँ पर आप इसको राइट कर लें, तो ये आपका स्विंग पॉइंट मार्क हो गया, ठीक है। क्योंकि ये नीचे है तो ये स्विंग पॉइंट नीचे लिखा हुआ आपको ज़्यादा कंफर्ट देगा, ठीक होगी बात। अब ये स्विंग पॉइंट आपने मार्क कर दिया, इसको आपने ओके कर दिया, और यहाँ से सेव ड्राइंग टेम्पलेट, इसको आप कर लेंगे डेली टाइम फ्रेम D1 स्विंग लो, ठीक है, अप ट्रेंड, ठीक है। तो ये D1 स्विंग लो अप ट्रेंड है आपका, क्योंकि ये ग्रीन कलर में आपने लिखा हुआ है। तो सेव कर लें। अच्छा, जब ये स्विंग पॉइंट आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो अब आपने जब भी इसको
लाइन लगानी है तो ये अब आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है एक्चुअली। यहाँ पर पहले अप ट्रेंड था, अब ये ब्रेक होने के बाद ये डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड हो गया। अब आप इसी लाइन को पहले इसको एडिट करें क्योंकि ये चेंज ऑफ करेक्टर है। तो अब आप इसको लिखेंगे CHOCH मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब चूंकि ये डाउन साइड के लिए चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, यानी ये अभी मार्केट नीचे जा रही है, इसको आप रेड कलर में करें। ठीक है, तो ये रेड कलर में कर लें आप। ओके, ये रेड कलर में हो गया। और चेंज ऑफ करेक्टर हमें बॉटम पे नहीं चाहिए, मिडल में चाहिए और सेंटर में चाहिए। ठीक है जी, ये आपकी मार्किंग हो गई। चेंज ऑफ करेक्टर रेड कलर शो कर रहा है कि ये नीचे जा रही है मार्केट। अच्छा, चेंज ऑफ करेक्टर को आप सेव कर लें। सेव ड्राइंग एज D1 यानी 1 डे टाइम फ्रेम। CHOCH चेंज ऑफ करेक्टर एंड आगे लिख दें डाउन का मतलब डाउन ट्रेंड के लिए। तो ये आपका टेम्पलेट सेव हो गया। अब जहाँ कहीं पर भी चेंज ऑफ करेक्टर हो तो आपने सिंपली यहाँ से लाइन सेलेक्ट की, वो लाइन लगाई, लाइन को क्लोज किया और उसके बाद यहाँ से टेम्पलेट में गए और यहाँ पर D1 चोच डाउन करेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर डाउन, ये आपकी ऑटोमेटिकली लाइन आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, चेंज ऑफ करेक्टर डाउन हो गया। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर जो है ये आपका अप भी होता है, यानी पहले आपका डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, ये देखें ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर ये स्विंग पॉइंट आपका ब्रेक हुआ तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर अप है। तो इसको आप मार्क करें। ठीक है, और सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पर लिखें CHOCH और इसको आप ग्रीन कलर में करें। ठीक है, ये मार्क हो गया, मिडल में है, सेंटर में है, गुड इनफ। ओके करें और इसको यहाँ पर सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज D1 यानी डेली टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम। इट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर अप। ठीक है, तो ये अब आपने यहाँ पर ये मार्क कर दिया, इसको सेव कर लें। अब जहाँ कहीं पर भी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा आप सिंपली लाइन मार्क करें और लाइन मार्क करने के बाद यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करें और देखें यहाँ पर आपका D1 चेंज ऑफ कैरेक्टर अप के लिए ये आपकी मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, 1 टाइम मार्किंग, 1 टाइम एफर्ट और उसके बाद आपकी मार्किंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो ये स्विंग लो हुआ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर स्विंग लो मार्क कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, मुझे यहाँ पर D1 स्विंग लो अप ट्रेंड, दिस इज नॉट अप ट्रेंड, अभी तो डाउन ट्रेंड है। तो मुझे बेसिकली एक और टाइप ऑफ लाइन चाहिए, D1 स्विंग लो डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं यहाँ से इसकी सेटिंग्स में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा स्विंग लो। ठीक है, डाउन ट्रेंड लिखते हैं या डाउन लिख लें, इट्स वन एंड सेम थिंग, डाउन ट्रेंड, स्विंग लो डाउन ट्रेंड। ओके, अच्छा ये मुझे सेंटर में नहीं चाहिए तो मैं इसको बॉटम पे करूंगा क्योंकि स्विंग लो है और इसको मैं राइट पे करूंगा। तो अब आप देखें, अब आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, स्विंग लो डाउन ट्रेंड, बट मैंने एक गलती की कि मुझे इसका कलर जो है वो टेक्स्ट का रेड रखना चाहिए था, तो क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है तो रेड कर दें आप। ठीक है जी, स्विंग लो डाउन ट्रेंड आ गया जी।
ठीक है। ओके, यहाँ पर जो टेक्स्ट है आई थिंक उसमें डाउन ट्रेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्विंग लो लिखें आप। ये हमें पता चल गया, रेड कलर हमें बता रहा है कि ये डाउन ट्रेंड के लिए है, ठीक है। और जब आप इसको सेव करेंगे टेम्पलेट को, तो यहाँ पर सेव ड्राइंग एज में आप लिखेंगे D1, ठीक है, स्विंग लो डाउन ट्रेंड, इसको आप सेव कर लें। अब जहाँ कहीं पर भी आपको डाउन ट्रेंड में स्विंग लो मार्क करना होगा तो आप मार्क करेंगे, ठीक है, टेम्पलेट में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा D1 स्विंग लो डाउन ट्रेंड। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड के लिए नहीं है, यहाँ पर मैंने बस सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बताया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपका स्विंग हाई जो है वो आपको अप ट्रेंड के लिए चाहिए होता है। ये अप ट्रेंड चल रहा है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है अप ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर आपको स्विंग हाई चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या होना चाहिए, स्विंग हाई, ठीक है। और ये ग्रीन कलर में लिखा होना चाहिए, यस, तो आप ग्रीन कलर में लिखें। और ये मुझे नीचे नहीं चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं इसको टॉप पे कर दूँगा। स्विंग हाई ग्रीन कलर बता रहा है इट इज़ फॉर दी अप ट्रेंड, और रेड कलर लाइन का बता रहा है कि ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है जी। मार्क हो गई, यहाँ से क्लिक करें और सेव ड्राइंग टेम्पलेट, इसको आप कर लें स्विंग हाई, सॉरी D1 स्विंग हाई अप ट्रेंड, ठीक है जी। ये सेव हो गई आपकी, ये सेव हो गई। अब जहाँ कहीं पर भी आपको अप ट्रेंड मार्क करना है, आप सिंपल लाइन मार्क करें, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लोज करें, यहाँ पर इसको मार्क करें, और आप देखें D1 स्विंग हाई अप ट्रेंड आपके पास आ गया। ये देखिए, ये खुद ब खुद मार्क हो गया। अब यही स्विंग हाई आपको डाउन ट्रेंड के लिए भी चाहिए, ठीक है। कई दफ़ा ऐसे होता है, जैसे ये देखें, यहाँ पर ये स्विंग हाई है और यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, तो ये डाउन ट्रेंड के लिए स्विंग हाई। तो अब आप इसको कैसे मार्क करेंगे, ये देखें आप, ये यहाँ पर आप इसको पहले एडिट करें, ठीक है, यहाँ सेटिंग्स में जाएं, यहाँ पर आप लिखें स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग हाई इस कलर में होगा जी, डाउन ट्रेंड के लिए है तो इसको रेड कलर में होना चाहिए, रेड कलर में होगा, ठीक है जी। टॉप पे होगा, राइट पे होगा, ओके। ये स्विंग हाई लिखा हुआ आ गया। इसको आप टेम्पलेट को सेव कर लें, सेव ड्राइंग एज, और इसको आप कहेंगे D1 स्विंग हाई डाउन ट्रेंड, ठीक है जी। इसको आप सेव कर लें। ये अब आपका टेम्पलेट ये वाला भी बन गया, ओके। स्विंग हाई स्विंग लो हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर अप साइड के लिए भी हो गया, डाउन साइड के लिए भी हो गया। BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड के लिए हुआ है, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जब दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये देखें, जैसे ये अब आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो अब आपको यहाँ पर आपको एक लाइन चाहिए जो कि आपको बताएगी कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसको आपको मिडल में चाहिए और सेंटर में चाहिए, रेड कलर में चाहिए, गुड इनफ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन, ये हो गया। और अब आप यहाँ से इसको सेव ड्राइंग एज करें, D1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डू वी हैव सेव्ड इट, ओके, ये हमने ऑलरेडी सेव किया हुआ है।
D1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन इज ऑलरेडी सेव। ओके, गुड इनफ। डाउन के लिए भी सेव हो गया, आपके लिए भी हो गया, स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो हो गया डाउन ट्रेंड के लिए, और स्विंग हाई हो गया अप ट्रेंड के लिए। तो क्या स्विंग लो हुआ है अप ट्रेंड के लिए? स्विंग हाई D1 स्विंग लो अप ट्रेंड के लिए भी हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। BOS डाउन, BOS अप, चेंज ऑफ करेक्टर डाउन, चेंज ऑफ करेक्टर अप, स्विंग हाई डाउन, स्विंग हाई अप, स्विंग लो डाउन, स्विंग लो अप। ठीक है जी। तो ये हमने, अब हमारे लिए स्ट्रक्चर की मार्किंग बहुत आसान हो गई है। ठीक है जी। अब आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आसानी हो गई है। अब आप सिंपली यहाँ पर मार्क करें लाइन से। ठीक है जी, ये मार्क किया, इट इज़ D1 BOS अप। ठीक है, यहाँ पर आप मार्क करें नीचे लाइन, ये देखिए, ये आपने की और आपने कहा D1 स्विंग लो अप। ठीक है जी, फिर आपने मार्क किया, ये देखिए ये हो गया, इट इज D1 BOS अप। और यहां पर ये देखें आप, ये हो गया D1 स्विंग लो अप ट्रेंड, ये ठीक है। उसके बाद ये देखें आप, इट इज जस्ट टेकिंग सेकेंड्स नाउ। ठीक है, D1 BOS अप, ठीक है, एंड दिस इज D1 स्विंग लो अप ट्रेंड। ठीक है, ये मैंने गलती से शायद मैंने स्विंग पॉइंट लिख दिया है, लेट मी एडिट इट। इट इज स्विंग लो एक्चुअली। ठीक है, ओके, स्विंग लो किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, D1 स्विंग लो अप ट्रेंड। अब वो कह रहा है कि जी सेव कर लूँ, तो अब वो मेरे से पूछ रहा है कि जी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं इसको कहता हूँ रिप्लेस कर दो, गुड इनफ। अब मैं इसको कहता हूँ D1 स्विंग लो अप ट्रेंड। ये स्विंग लो लिखा हुआ आ गया, ये स्विंग पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी मैं करता हूँ D1 स्विंग लो अप ट्रेंड, तो ये भी स्विंग लो लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब ये है, यहाँ पर फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। नाइस, कितना इजीली आप इसको मार्क कर सकते हैं। D1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप, गुड इनफ। दिस इज D1 स्विंग लो। ठीक है, अच्छा, ये लाइन ड्रॉ करने के अलावा आप ये इसको क्लिक करें और कंट्रोल दबाए रखें और C और V दबाएं, तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपी हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर यूँ प्लेस करें। गुड, वी आर बिकमिंग एफिशिएंट। यहाँ पर भी आप, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ओके, कंट्रोल दबाएं और C और V, ये कॉपी हो गया, इसको यहाँ पर प्लेस करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग तेज़ी से काम करें, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से चलती है, आपकी भी स्पीड बेहतर होनी चाहिए। तो इन दिस केस जो आपका स्विंग लो है वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये आपकी डेली टाइम फ्रेम की जो ओवरऑल ब्रैकेट है वो डिफाइन हो गई है। ठीक है, अब देखें आप, जब आपने ये मार्किंग की तो आपको ये ग्रीन कलर देख के पता चल गया कि अप ट्रेंड चल रहा है, और ये रेड कलर लाइन का आपको बता रहा है कि ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है,
ये आपके पास पूरी ब्रैकेट जो है वो डिफाइन हो गई। अब इसके बाद आ जाता है फिब रिट्रेसमेंट। ओह माय गॉड, हमने फिब रिट्रेसमेंट जो है इसका शॉर्टकट नहीं बनाया, व्हाई नॉट? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? फिब रिट्रेसमेंट, वेयर इज फिब रिट्रेसमेंट? लेट मी सी। ये फिब रिट्रेसमेंट है, इसको फेवरेट में शामिल करें, फिब रिट्रेसमेंट। ओके, फिब रिट्रेसमेंट को आप क्लिक करें तो ये फिब रिट्रेसमेंट आपको बताती है कि 0.618 786 गोल्डन जोन ये एरिया है जहां से इस मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बड़ी एफिशिएंट मार्केट नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, तो मे बी यहाँ तक ये मार्केट आए और इस एरिया से ये मार्केट रिट्रेस करे। ठीक है, तो फिब रिट्रेसमेंट की आपको एडिटिंग अगर करनी है, सेटिंग करनी है, ठीक है, आई डोंट नो, ये अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स में कर देता हूँ। ये अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स ये होता है जी। ठीक है, तो ये फिब रिट्रेसमेंट कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होता है आपको, कुछ ऐसे नज़र आ रहा होता है। इसकी एक्सटेंशन भी जा रही है ऊपर। ठीक है मैं फिब रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करता हूँ अपनी इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए जब मैं इसको तैयार करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ और इसमें 1.618 मुझे नहीं चाहिए, 3.618 नहीं चाहिए, 4.236 नहीं चाहिए, 2.618 नहीं चाहिए, 382 की भी खातिर खा ज़रूरत नहीं है। इसको कलर आप कर दें येलो, इसका कलर आप कर दें गोल्डन टाइप। ठीक है, तो दिस इज़ गुड इनफ। ये देखिए, हमने लाइंस का कलर कर दिया। अब इसमें एक और चीज़ भी है, मुझे ये बैकग्राउंड पसंद नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है मैं उसको अनचेक कर देता हूँ। मुझे बस लाइंस का कलर इज सफिशिएंट फॉर मी। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपके पास आ गया। अब ये है, ये इस वक्त जो है वो डाउन ट्रेंड के लिए मार्क हुआ। ठीक है, 786 618 ऊपर है, 0.5 से ऊपर है, तो ये डाउन ट्रेंड के लिए मार्क हुआ है। जब मार्केट यहाँ से यूँ आएगी, रिट्रेस करेगी और वापस जाएगी। तो अगर आप अप ट्रेंड के लिए मार्क करना चाहते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, ये अप ट्रेंड के लिए मार्क होगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड के लिए मार्क करना चाहते हैं तो ये ऐसे मार्क होगा, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट नीचे जाती है, लाइन स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, फिर वापस आती है गोल्डन जोन में या 0.5 तक। तो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल है कि 0.5 तक ये मार्केट लाजमी आती है और फिर वापस जाती है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, अच्छा, इसमें आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब आप इसको सेलेक्ट करें, इसकी सेटिंग्स में जाएं, आपने गलती से जो है वो डाउन ट्रेंड वाला लगा दिया, आप इसको रिवर्स कर दें, ओके करेंगे तो ये भाई आपका अप ट्रेंड के लिए हो गया। ठीक है जी, अब आपकी मार्केट जो है वो मे बी यहाँ से जो है वो रिट्रेस करती हुई नीचे आए। ठीक है, गोल्डन जोन में, और गोल्डन जोन के बाद यहाँ से चेंज ऑफ स्ट्रक्चर और फिर यहाँ से ऊपर और। ठीक है, तो अप ट्रेंड यही होता है, अप ट्रेंड में तकरीबन इसी तरह से मार्केट चलती है। अब आपको मैं इसकी एविडेंस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था, तो इसके ऊपर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाएं। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, मैं आपको ये देखिए, ये फिब रिट्रेसमेंट आपने लगाई तो आप देख लें कि ये 0.618 से मार्केट जो है वो वापस गई है। ठीक है, अच्छा, अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर
ब्रेक हुआ है, लेट मी सी, ये मार्केट आपकी ये 618 से इसने रिट्रेस किया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर सकी, फिर इसने कोशिश की, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर सकी, उसके बाद मार्केट ऑल द वे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ऑल द वे 786 से भी नीचे तक आई है, लेकिन इसने इस लो को रिस्पेक्ट किया है और फिर मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है जी, तो फिब रिट्रेसमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी डाटा ऐसा, मतलब कोई भी टूल ऐसा नहीं है जो आपको 100% रिजल्ट दे, लेकिन आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ होती है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर मुझे याद पड़ता है कि कोई गैन बॉक्स भी होता है, लेट मी सी, इसी में ही गैन बॉक्स है, ये देखें ये गैन बॉक्स है, इसको भी मैं फेवरेट में शामिल करता हूँ। गैन बॉक्स को आप मार्क करें, मैं इसके रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, ये मैं अप्लाई डिफ़ॉल्ट, ये देखिए ये ऐसा कुछ होता है गैन बॉक्स। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, लेकिन हमें इसकी ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी एडिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाके आपको सिर्फ ये 0.5 चाहिए, 0.25, 0.75, ये सब ख़त्म करें। यहाँ पर भी आपको सिर्फ 0.5 चाहिए, 0.75, 0.25, 382, 618 सब ख़त्म करें। ठीक है, और यहाँ पर आप वर्टिकल 0.5 भी ख़त्म कर दें। जो रेड कलर है दिस इज़ प्रीमियम और ये है डिस्काउंट। तो आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो डिस्काउंट पे बाय करते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो इस रेड एरिया में सेल करते हैं। ठीक है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि इसकी जो कलर कोडिंग है वो कैसे होती है। ये जो है आप कहीं पर भी अप्लाई करें। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर आप अप्लाई करें तो मस्ट इंश्योर कि जब आप बाय करें तो आप इस एरिया में बाय करें। यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी करें, यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लगाएं और देखें कि यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बन रहा है और क्या आपको यहाँ पर रिवर्सल मिल रही है। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएं और वहाँ पर देखें कि क्या आपको मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो लेट्स से 15 मिनट में अगर वो लोअर लो से हायर हाई और फिर हायर लो की तरफ गया है तो दिस मीन्स कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस स्ट्रक्चर ऑन लोअर टाइम फ्रेम एट दिस प्लेस। तो यहाँ पर आप दिस इज़ योर एंट्री पॉइंट, ये आपका एंट्री पॉइंट होता है लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी मैं मज़ीद इसको लंबा नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको मार्किंग सिखाई है। यही मार्किंग जो है ये आपकी जो टेम्पलेट्स हैं ये आप हर टाइम फ्रेम में, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाऊं तो मैंने हर टाइम फ्रेम के लिए जो टाइम फ्रेम्स मैं यूज़ करता हूं उसके लिए मैंने आपको मैंने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये आप लोग भी बनाएं, जैसे ये है, ये देखिए यहाँ से क्लिक करें तो आप देखें नीचे M15 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप, ये मैंने ऑरेंज कलर या ये गोल्डन कलर दिया हुआ है 15 मिनट को, DOS ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ये हमें बता रहा है कि ये अप ट्रेंड है, यानी कि अप साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। इसी तरह से इसका स्विंग लो, ठीक है, M15 स्विंग लो फॉर द अप ट्रेंड। ठीक है, और स्विंग हाई, ठीक है, आई विल कॉल इट
M15 स्विंग हाई फॉर द अप ट्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम है। इसी तरह 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जिस जिस टाइम फ्रेम को आप यूज़ करते हैं उस टाइम फ्रेम को आप उसमें आप अपने ये रेडिली अवेलेबल टेम्पलेट्स जो है वो बना लें ताकि आपको मार्किंग में आसानी हो। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल देन, चाओ।